हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम विच सिग्नल्स कैन बी रिकॉर्डेड टू enable a global position system receiver to determine the latitude, longitude and altitude। अच्छा, सो अगर हम लोग बात करें कि कोई सैटेलाइट है ना कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करता है ना, और कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर कम से कम अपन को 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, किसी भी पॉइंट की लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए। अब इन चार का क्या काम होगा उसको समझते हैं। लेट अस सपोज, है ना, पूरे ग्लोब में किसी भी पॉइंट पर, लेट अस सपोज अपन किसी पॉइंट पर ले जाके खड़े हैं। क्लियर है नाउ? सो लेट अस सपोज अपन किसी इस पॉइंट पर खड़े हैं, तो सबसे पहले सैटेलाइट का काम होगा कि वो हमें लोकेट करे। तो ये लोकेट करेगा, है ना। लेट अस सपोज की रेंज कुछ ये निकल के आई, तो एक ये, है ना, बड़े सर्कल में अपन को क्या करेगा, यानी इसका जो रेंज होगा वो बहुत बड़ा निकल के आएगा। और इसका काम होगा सबसे पहले अपन को यहाँ पर लोकेट करना। लेट अस सपोज अपन स्टेशन ए पर है। क्लियर है नाउ? इसके बाद क्या है, जो दूसरा सैटेलाइट है उसका ये काम होगा, है ना, कि ये जो रेंज है अभी जो बहुत ब्रॉडर निकल के आ रही है, वाइड रेंज निकल के आ रही है, इसको नैरो करे। तो सेकंड जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, इस सर्कल को, है ना, ओवरलैप करेगा और अपनी जो लोकेशन है उसको नैरो आउट करेगा। क्लियर है नाउ? जो थर्ड सैटेलाइट है वो बेसिकली क्या करने वाला है कि जो हमारा पॉसिबल पॉइंट है ना, इन दोनों के डेटा से उसको इंटरसेक्ट करेगा और क्लोजर अपनी पोजीशन को लोकेट करेगा। और जो फोर्थ सैटेलाइट है उसका काम ये है कि जो टाइमिंग है और लोकेशन है ना, उस पे करेक्शंस को अप्लाई करके हमें एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पॉइंट की देगा। सो बेसिकली इसलिए अपन को कम से कम 4 सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अपन को दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और अपन क्या करना है कि दोनों को मैच करना है आपस में। क्लियर है नाउ? सो जो लिस्ट 1 है उस लिस्ट 1 में या तो मेथड्स दे रखी है, और लिस्ट 2 में उसके रिगार्डिंग अपन को कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज दे रखी है जो कि प्रोसेस में यूज होती है ना, या प्रोसेस दे रखी है, तो मैच करते हैं। चलिए, तो अपन लिस्ट 2 से लिस्ट 1 को मैच करते हैं, है ना, ये आसान होगा। चलिए, तो करते हैं इसे मैच। तो सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट 2 में सबसे पहला पॉइंट है ब्रिंगिंग द वेरियस फिक्स्ड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनटू प्रॉपर रिलेशन, है ना, टू द वन अनदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले पॉइंट में जो इंस्ट्रूमेंट है उसके सारे जो पार्ट्स है ना, उसको एक के रिलेट में दूसरे को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसा किस में किया जाता है, ऐसा बेसिकली हम लोग जब भी किसी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो उसके एडजस्टमेंट में किया जाता है। क्लियर है? यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट है ये मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ। ना बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट लिस्ट 2 में है सॉल्यूशन ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किससे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रेसल्स मेथड को यूज करते हैं, है ना, इसके लिए 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ऑप्शन डी के साथ मैच होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं लिस्ट 2 में थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है मेजरिंग ऑल द एंगल्स एंड बेस लाइन। ना ऐसा अपन किस में करते हैं, तो ये हम लोग ट्राइंगुलेशन में करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारे थर्ड पॉइंट के साथ मैच होता है। और वहीं बात करें फोर्थ पॉइंट की जो कि है बैलेंसिंग द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, है ना, ये हम लोग बॉडिच रूल से करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये मैच हो जाएगा पॉइंट 4 के साथ। अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन इज, अगेन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैच है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। क्लियर है नाउ? सो देखते हैं, लिस्ट 1 में अपन को ट्राइंगुलेशन स्टेशंस दे रखे हैं और लिस्ट 2 में अपन को डिफ्लेक्शंस दे रखे हैं, और दोनों को अपन को मैच करना है। तो अपन अगेन लिस्ट 2 की डेफिनेशन को मैच कर लेंगे लिस्ट 1 के साथ। तो यहाँ पे अपन को ए, बी, सी और डी को मैच कराना है। चलिए,
तो लिस्ट 2 का पहला पॉइंट क्या कहता है, कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगुलेशन नेटवर्क, है ना। तो जो 1 है वो किसके साथ मैच हो रहा है, ये मेन स्टेशन के साथ हो रहा है। तो जो मेन स्टेशन है वो बेसिकली किसी भी ट्राइंगुलेशन नेटवर्क में कंट्रोल पॉइंट का वर्क करता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैच हो रहा है ए के साथ। सेकेंड पॉइंट कह रहा है पॉइंट्स नॉट फॉर ऑब्जर्वेशन बट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्राइंगुलेशन नेटवर्क, है ना। तो सेकेंड पॉइंट, इस सेकेंड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पीओट स्टेशन, है ना। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो बेसिकली मैच हो रहा है अपने डी के साथ। तो डी के साथ सेकेंड पॉइंट हमारा मैच हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है, पॉइंट्स टू प्रोवाइड एडिशनल रे टू इंटरसेक्ट पॉइंट, है ना। तो जो थर्ड पॉइंट है वो किसके साथ मैच हो रहा है, ये बेसिकली सब्सिडियरी स्टेशन के साथ मैच हो रहा है। तो सब्सिडियरी स्टेशन यानी बी पॉइंट, तो हमारा थर्ड पॉइंट इसके साथ मैच हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है पॉइंट्स क्लोज टू मेन स्टेशन टू अवॉइड द इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन, यानी फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो मैच हो रहा है हमारा सैटेलाइट स्टेशन के साथ। ऐसे पॉइंट को सैटेलाइट स्टेशन कहा जाता है, प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पर अपना करेक्ट ऑर्डर हो जाता है 1 3 4 2, यानी ये मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन इज, यहाँ पर असर्शन और रीजन बेस्ड अपन को क्वेश्चन दे रखा है। नाउ assertion है triangulation network are to be formed by well conditioned triangle। तो पहला जो assertion है क्या वो करेक्ट है, हाँ। जो ट्राइंगुलेशन नेटवर्क है बेसिकली वो अपन इसी तरीके से बनाते हैं ताकि हमारे जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो वो वेल कंडीशन ट्राइंगल हो। क्लियर है। नाउ सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे रीजन दे रखा है इसके लिए, ट्राइंगुलेशन सिग्नल्स शुड बी कॉन्स्पिक्यूअस एंड सेंटर्ड अकॉर्डिंग ओवर द स्टेशन। तो सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है, बट जो हमारा पहला पॉइंट है ना, कि जो हमारे ट्राइंगुलेशन स्टेशन होंगे, नेटवर्क होगा, वो एक वेल कंडीशन ट्राइंगल होगा। इसका पीछे का पर्पस ये निकल के आता है ताकि हमारे जो स्टेशन है वो आपस में एक दूसरे से इंटर विजिबल हो। यानी कि जो सेकंड पॉइंट है, जो रीजन है, वो हमारे करेक्ट तो है, बट जो असर्शन है उसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्लियर है। नाउ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट अ सर्कुलर कर्व नीड्स रेफरेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्व। नाउ तो वो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है, लीनियर मेथड का, है ना, तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर कर्व को सेट करने के लिए रेफरेंस यूज करते हैं। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें, है ना, तो यहाँ पे रेडियल ऑफसेट जो है ना, वो टेंजेंट से हम रेफरेंस लेकर के जो कर्व है उसके सेंटर के अलोंग क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं यहाँ पर सिंपल सर्कुलर कर्व की बाय लीनियर मेथड। तो यहाँ पर हम लोग रेडियल ऑफसेट्स को लेते हैं लीनियर मेथड में, है ना, सिंपल सर्कुलर कर्व को क्या करते हैं यहाँ पर प्लॉट करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्शन एरर इज द लिस्ट इन केस ऑफ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने पास यहाँ पर टेक्योमेट्री की कुछ मेथड्स दे रखी है और इन सारी मेथड्स में से वो कौन सी मेथड है जिसमें रिफ्रैक्शन एरर्स, है ना, की वैल्यू एरर सबसे कम निकल के आता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर स्टेडिया टेक्योमेट्री, ऑप्शन बी है टेंजेंशियल टेक्योमेट्री, ऑप्शन सी है सब्सटेंस बार टेक्योमेट्री, या नेक्स्ट जो है लास्ट है वो ओमनी ओमनीमीटर्स है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सब्सटेंस बार टेक्योमेट्री, ये करेक्ट आंसर निकल के आता है क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन एरर है वो सबसे कम निकल के आता है एज कंपेयर टू द बाकी की सारी मेथड्स। क्लियर है। नाउ थैंक यू।